हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज गए शाम के 4। तो मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी। वो इन्हें वृद्धाश्रम वालों ने ही डाली हुई थी, और कि एक बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया हुआ था। और उन्होंने, पता है, ऊपर की जो लाइन उन्होंने लिख के डाली हुई थी ना, वो सुन के मेरे दिल को इतना दुख पहुंचा, वो पढ़ के सुन के, कि आज हमारे आश्रम में एक नए बाबा आए। ये लाइन उसमें लिखी हुई थी, तो मैं रो गई थी वो लाइन पढ़ के। और जब वो उन्होंने एंटर किया है ना आश्रम में, अंकल ने वहाँ एक कुत्ता रखा हुआ था, उन्होंने वो बेज़ुबान जानवर जो उनको जानता तक नहीं है, वो आके उनके पैरों को चूम रहा था, प्यार कर रहा था, अपना प्यार दिखा रहा था। मतलब आजकल के औलाद इतनी गई गुजरी हो गई है कि एक माँ बाप की सेवा नहीं होती, उनसे संभालने नहीं होता अपने माँ बाप को। वो ही माँ बाप उनको सारी ज़िंदगी संभालते हैं, करते। एक माँ बाप 10 औलादें पाल सकते हैं, लेकिन 10 औलादें मिलके एक माँ बाप नहीं पाल सकते। उनके पास इतना टाइम नहीं है अपनी बिज़ी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनको अपने शौक़ पूरे करने, अपना घूमना है, फिरना है, वो ऐश उनकी पूरी नहीं होती। कसूर उनका भी नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ। जो बेटा सारी ज़िंदगी इतना अच्छे से रहता है, छोटे से 20, 24, 25 साल का होते तक ठीक रहता है, कमाता है, सब कुछ करता है, अपने माँ बाप की सेवा भी करता है, उनको अच्छे से पूछता है। अब कई लेडीज़ को मेरी ये बात चुभेगी, तो उनसे मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ। बीवी के आते ही एकदम से चेंज क्यों हो जाता है? जहाँ बीवी आई नहीं, एकदम से बदल जाता है। अब आप लोग सब लोग बोलेंगे कि हर वक्त बीवी को ही क्यों दोष दिया जाता है, कि कई बीवियां हैं ऐसी, आज की डेट में भी ऐसे हैं, बहुएं इतनी अच्छी हैं कि अपने सास ससुर को बहुत अच्छे से पूछती हैं, करती हैं। लेकिन कई ऐसी भी हैं जिनको उनके शौक़ पूरे नहीं करने होते हैं, उनको उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी दवा दारू की पूरी करनी पड़ती है, तो जाके वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दवा पे पैसे खर्च होते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो उसमें अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते मज़े से, आराम से, आज़ादी से, उनके साथ बंध जाते हैं। इसीलिए तो लानत है ऐसी औलाद पे और ऐसी बहू पे। लेकिन जब अगर अपने माँ बाप पे अगर त्रासदी आएगी ना, अपना भाई और भाभी नहीं पूछेंगे, तो मेरी भाभी तो बड़ी बेकार है, मेरे माँ बाप को पूछती नहीं है, ये तो मेरी सास ही बेकार है, उसको तो मेरी भाभी को तो इतनी सास अच्छी मिली है। क्यों? उसको सास अच्छी क्यों मिली है? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। और जो तुम्हें सास मिली है वो तुम्हारे पति की माँ है, इसलिए बेकार मिली है तुम्हें। तो सोच अपनी बदलो थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी अपनी अक्ल डालो कि जो तुम्हारा बच्चा देख रहा है ना, वही तुम्हारे साथ करेगा। आज वो देख रहा है कि मेरी माँ मेरी दादी के साथ, मेरे दादा के साथ क्या कर रही है। कल को मुड़कर, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है, मुड़कर वापस आता है अपने पास। जो हम करते हैं, हम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म हमको मुड़कर वापस मिलते ही मिलते हैं। तो जो आज तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो ना लेडीज़, ये तैयार रहना, तुम्हारा बेटा बहू भी यही करेगा तुम्हारे साथ। इतना याद रखना, इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि जो आज तुम कर रहे हो अपने सास ससुर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तुम्हारा बेटा भी कल को, तुम्हारी बहू भी कल को तुम्हारे साथ यही चीज़ करेगी। तो उस टाइम माथा पीटते मत बैठे रहना, रोते मत बैठे रहना कि हाय राम, हमने कौन से इतने बुरे कर्म किए थे जो हमारी औलाद और मेरी बहू हमारे साथ ऐसा कर रही है। तुम अगर मंदिर मत जाओ, गुरुद्वारा मत जाओ, पूजा पाठ मत करो,
लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप की सेवा की, अपने सास ससुर की अगर सेवा की ना अच्छे से, तो सब पूजा पाठ वाला पुण्य तुम्हें वहीं मिल जाता है। लेकिन तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, और दिन रात तुम पूजा करते रहो ना, पूजा पाठ करते रहो, मंदिरों में जाके माथा टेको, जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, वो किसी कार्य नहीं आता है, किसी काम नहीं आता है। ये कलयुग है, कलयुग। ये सोच के चलना कि जो करोगे वो वापस मिलेगा। तो सोच समझ के करो जो करना है। जिस माँ बाप ने, सबसे बड़ी लानत तो उस बेटे पर है जो अपनी बीवी को नहीं समझा सका कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनकी सेवा करनी है। लानत तो उस बेटे पर, बहू का कसूर नहीं है, कसूर ये बेटे का है, तुम्हारा है ये। उसके तो सास ससुर हैं, वो तो दूसरे घर से आई है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी बीवी को कैसे रखते हो, कैसे संभाल के रखते हो। उसको बोलो ये मेरे माँ बाप हैं, इनकी सेवा करनी करनी है। बेटे लोग, आदमी लोग किस चीज़ से डरते हैं? बीवियाँ एक धमकी देती हैं, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम संभालो अपने माँ बाप। अरे जा रही है तो जाए ना मायके, जाती है जाए, कल की जाती आज जाए। लेकिन माँ बाप को तो कम से कम तुम पूछो, अपने साथ रखो, उनकी सेवा करो। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज तुम 2 पैसे कमा सक रहे हो। लेकिन नहीं, आजकल की लड़कियों से ज़रा सी सास ससुर ने कुछ बोला नहीं, सास ने कुछ बोला नहीं, तो बस मुँह बिगड़ जाता है, मुँह चढ़ जाता है। 2 बात सास ससुर की सुन नहीं सकते हैं। क्यों? माँ भी तो डांटती है, माँ भी तो बोलती है। अपनी माँ की बात के तो बुरा नहीं लगता है, सास की बात का बुरा तुरंत लगता है। क्यों? क्योंकि वो सास है, बेटे की माँ है, पति की माँ है। मैं कल ही एक और वीडियो देख रही थी, उसमें यानी पति के पास फ़ोन आया कि मुझे पैसे चाहिए बेटा, भेज दे। उसने कहा हाँ माँ मैं भेज देता हूँ, तंगी है तो। बीवी आके शुरू हो गई, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की पैसे, यही काम है कि हमारे खर्चे नहीं है, हमारे खर्चे तो पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तुम उसको कहूँ भेजोगे। कौन सी माँ का फ़ोन था पता है? पति के माँ का फ़ोन नहीं था, बीवी की माँ का फ़ोन था। लेकिन जब पता चला और बीवी को कि मेरी माँ का फ़ोन था, तो आगे से पति को जवाब क्या देती है कि जब मेरी माँ का अगर फ़ोन आए तो पूछने की भी क्या ज़रूरत है, पैसे भेज देते हैं। क्यों? जब तक ये था कि पति की माँ का फ़ोन है, तो तब तक क्या ज़रूरत है पैसे भेजने की। अपनी माँ पे तकलीफ़ आई तो हाँ, बिना पूछने की भी लोड़ क्या है, भेज देते पैसे। अपनी माँ माँ, पति की माँ माँ नहीं है। जो इतने बाजे गाजे के साथ, ढोल ताशों के साथ तुम्हें ब्याह कर लेके आई है, वो माँ माँ नहीं है, तुम्हारी माँ माँ है। तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, कल को भुगतोगे इस चीज़ को।